युद्ध ब्रेकिंग के जरिए जानकारी आप तक पहुंचा दें कि रूस यूक्रेन युद्ध का आज 42वां दिन है, लेकिन इसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा है। इस बीच एक बहुत बड़ी खबर इस युद्ध से जुड़ी हुई। यूक्रेन के बूचा में नरसंहार पर पहली बार रूस का बयान सामने आया। रूस का कहना है कि पश्चिमी मीडिया रूस को बदनाम करना चाहती है। बूचा के वीडियो को रूस ने झूठा करार दिया और वहां हुए नरसंहार में रूसी सेना के हाथ से साफ इनकार कर दिया है। तो रूस को बदनाम करने की साजिश यहां पर बताई गई है रूस के जरिए। बूचा नरसंहार जो कि बेहद दर्दनाक खौफनाक तरीके से सामने आया, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस को कड़ी निंदा का सामना भी करना पड़ा है। और इस बीच रूस ने कहा है कि ये उसे बदनाम करने की साजिश है। बूचा नरसंहार को रूसी सैनिकों ने अंजाम नहीं दिया। सेना के होश उड़ाने की क्षमता रखता है। यही वजह है कि अमेरिका का ये फाइटर जेट इजराइल, जापान और सऊदी अरब समेत दुनिया के कई देशों की वायु सेना के बेड़े में शामिल है। वहीं रूस के हवाई हमलों में बर्बाद हुआ दुनिया का सबसे बड़ा विमान AN-225 यूक्रेन के कब्जे में आ गया। AN-225 को मृया भी कहते हैं, जिसका मतलब सपना होता है। और यूक्रेन ने उसी सपने पर फिर से कब्जा कर लिया। वो अलग बात है कि खूबसूरत मृया अब कबाड़ में तब्दील हो चुका है, जो कुछ दिन पहले तक कीव के पास बने होस्टोमल एयरबेस पर बर्फबारी के बीच लावारिस पड़ा हुआ था, जिसके ज्यादातर पुर्जे हवा से गिरी मिसाइलों में जल चुके थे, जिसकी वजह से इस चमचमाते मृया का आधे से ज्यादा हिस्सा काला हो चुका है। कुछ हिस्से जिस पर सफेद और नीला रंग नजर भी आया, वो किसी काम के नहीं बचे। हाँ, उन्हें देखकर ये जरूर पहचान हो गई कि यूक्रेन का वही सपना है जो 24 फरवरी को जंग की बलि चढ़ गया था। हालांकि यूक्रेन की कंपनी एंटोनोव ने दावा किया कि इस विमान को फिर से बना लेगी, लेकिन इसमें 200 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम और 5 साल से ज्यादा का वक्त लगेगा। AN-225 दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो विमान है, जिसे दुनिया का संकट मोचक भी कहते हैं। लेकिन जंग में उसकी जो दुर्दशा हुई वो किसी को भी परेशान करती है। यूक्रेन के कब्जे के बाद विमान को देखने पहुंचे उसके पायलट की भी यही हालत नजर आई। जिस विमान में बैठकर वो कभी हवा से बातें करते थे, उसके पुर्जों को यहाँ वहाँ पड़ा देखकर वो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाया। Фляра можно будет взять отдельные части для создания второго. विमान के पायलट ने उसके हर हिस्से को ध्यान से देखा। कहा जा रहा है कि एंटोनोव अपने इस विमान की मरम्मत करवाने की तैयारी कर रही है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार खुलकर सामने आए। उन्होंने बेहद कड़े सुरक्षा घेरे में राजधानी कीव और उसके आसपास बने 3 शहरों का दौरा किया। और इस दौरान ज़ेलेंस्की तब सबसे ज्यादा भावुक हो गए जब वो बुचा पहुंचे। इस शहर की खौफनाक तस्वीरों को देखकर ज़ेलेंस्की की आंखें नम हो गई। उन्होंने रूसी हमले से तबाह हुए शहर की सड़कों को देखा, जहां मलबे के सिवा कुछ और नहीं बचा था। छोटी गाड़ियां तो दूर, बड़े बड़े टैंक भी